Good morning, sir. Good morning, teacher. Good morning, teacher.
Hello, teacher. Good morning, teacher. Teacher. Good morning, teacher. Good morning, all of you. Good morning, teacher. 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 Good morning, beta. Come on, write in your name in chat box, all of you. All student अपना नाम chat box के अंदर लिखेंगे मैंने लिख लिया। और अपना माइक्रोफोन बेटा ऑफ कर दो। लास्ट 10 मिनट के अंदर हम अटेंडेंस लेंगे और अटेंडेंस लेने के बाद मैं सबके नाम बोलूंगी। अभी आपको सिर्फ चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखना है। टीचर, हाँ बेटा बोलो। मैं रोल नंबर लिखना भूल गया, चलेगा? हाँ कोई बात नहीं। चलो अब मैं यहाँ स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। लास्ट 10 मिनट में मैं अटेंडेंस लूंगी सबकी। सबको चैट बॉक्स के अंदर अपना पूरा नाम लिख लेना है और जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइंट होंगे वे भी अपना नाम चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। चलो अब सबका माइक्रोफोन ऑफ होना चाहिए। मैं यहाँ स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, ऑल स्टूडेंट सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस, Yes, टीचर। यस, टीचर। ओके, चलो अब सबका यहाँ पर ध्यान। पिछले लेक्चर में हमने पाठ नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक अभ्यास किया था और पाठ नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे हमने समाप्त किया था। इसमें हमने देखा था
बच्चों में अपार क्षमता होती है, उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं, उसका निरूपण किया है। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। इसमें हमने शब्दों के अर्थ अभ्यास के अंदर पहला बताइए। दूसरा प्रश्न, छात्रों को अपने गांव या शहर के नजदीक आए हुए नदी, जल परियोजना, चेक डैम या खेत तालाब की मुलाकात करवाइए। जो आप कहीं मुसाफरी कर रहे होते हो, ट्रैवलिंग कर रहे होते हो, तब आपने देखा ही होगा कि कई जगह पर तालाब होते हैं, खेत होते हैं, नदी आती है, ये सब हम देखते ही हैं। प्रश्न 3, इकाई में आए शब्द नीचे दिए गए कोष्टक में छुपे हैं, उन्हें ढूंढिए और नीचे दिए गए सर्कल में यानी बॉक्स में लिखिए। 3ब, दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पर हमने देखा था छपाछप, जमीन, मीन, ये सब हमने शब्द बनाए थे। प्रश्न 4, दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए, जिसके अंदर हमने गांव का परिचय दिया था। एक खेत था, वहां पर एक तालाब दिख रहा है, सुबह का समय है, 2 स्त्रियां कपड़े धो रही है, एक बच्चा खेत के पास खड़ा है, दूर दूर घर, मंदिर दिखाई दे रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। प्रश्न नंबर 5, मेढक और सांप की कहानी का हमने विस्तार पूर्वक अभ्यास किया था। प्रश्न नंबर 6, कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमने 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति का अभ्यास किया था। प्रश्न 7, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। जो हमने पढ़ा था और समझा था 7अ और 7ब। 7ब के अंदर हमने वाक्य प्रयोग किया था और 7क के अंदर हमने निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाए थे। होशियार, सुंदर, काला, छोटा और थोड़ा, इसके अनुसार। ये था अभ्यास जिसके अंदर हमने 7अ, ब, क तक का अभ्यास किया। अब स्वाध्याय के अंदर हमने प्रश्न पहला देखा था, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके अंदर हमने 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया था। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है, इसका बारे में हमने 3 वाक्यों का अभ्यास किया था। प्रश्न 3 के अंदर निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, इसका भी हमने अभ्यास किया। गुजराती में अनुवाद कीजिए। इसमें हमने 1 से 5 वाक्यों का गुजराती में यानी कि मातृभाषा में अनुवाद किया था। प्रश्न 5 में हमने देखा था निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, जिसमें हमने प्रार्थना, उपाय, पानी, बारिश और परेशान, इन पांचों के समानार्थी 2-2 शब्द का हमने अभ्यास किया। जैसे कि प्रार्थना तो उपासना, उपाय तो युक्ति, पानी तो यहाँ पर नीर, बारिश तो बरसात, परेशान तो दुखी, इसके अनुसार। प्रश्न 6 का, आपके गांव, मोहल्ले या आसपास स्कूल में भी कोई ना कोई समस्या जरूर रही होगी, पता कीजिए और लिखिए। इसमें हमने वह समस्या क्या है, वह समस्या क्यों है और वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है, उस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक अभ्यास किया था। और प्रश्न 6ख में हमने समस्या के बारे में अपने सरपंच या नगर सेवक को पत्र द्वारा निवेदन किया था, इसके बारे में भी हमने विस्तार पूर्वक अभ्यास किया था। यह स्वाध्याय पूरा होता है 6क और 6ख के अनुसार। अब योग्यता विस्तार में हमने संकेतों को समझा था और इतना जानिए इसके बारे में भी हमने विस्तार पूर्वक अभ्यास किया था। ये सब एक्सरसाइज के बाद हमने पाठ नंबर 12 यहाँ पर पूरा किया था, दुमदुमा गांव के बच्चे।
आज हम पुनरावर्तन 3 के बारे में अभ्यास करेंगे। पुनरावर्तन 3, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। इसके अंदर चित्र में आप देख सकते हो, चित्र में एक पेड़ है। पेड़ के नीचे तने के पास एक लड़का बैठा है। तना यानी कि आप जो पेड़ के यहाँ जो देख रहे हो जड़, ये मेन उसका शरीर, उसे तने कहते हैं। उसके तने के पास एक लड़का बैठा है। लड़के के हाथ में गेंद है यानी बॉल है। लड़का खुश है। वे दूसरे लड़कों को बुला रहा है। नजदीक में फूलों के पौधे हैं। खुला मैदान भी है। दूर दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 2, सीखो कविता का स्वर गान कीजिए। सीखो कविता का स्वर गान कीजिए। तो सीखो कविता है हमारे अंदर यहाँ टेक्स्ट बुक के कविता नंबर 10, जिसका हमने अभ्यास किया था। इसको हम स्वर गान करेंगे एक बार। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ये था प्रश्न नंबर 2, जिसका हमने अभ्यास किया कि सीखो कविता का स्वर गान कीजिए, जिसमें हमने सीखो कविता का स्वर गान किया। अब प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण और क्रियापद ढूंढकर तालिका यानी बॉक्स में लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ हमें ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं: नर्मदा, हिमालय, चलना, छोटा, खेलना, सफेद, लिखना, गंगा और थोड़ा। तो इन विकल्पों के अनुसार यहाँ पर हमें 3 बॉक्स दिए गए हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है विशेषण और तीसरा है क्रिया। तो संज्ञा के अंदर कौन सी संज्ञा आएगी? जैसे कि नर्मदा, नर्मदा नदी का नाम है, ये एक संज्ञा है। हिमालय पर्वत है, वे भी एक संज्ञा है। गंगा, गंगा नदी, ये भी एक संज्ञा है। अब विशेषण, विशेषण के अंदर छोटा, सफेद और थोड़ा, ये सब विशेषण है। तीसरा है क्रिया, क्रिया के अंदर चलना, खेलना, लिखना, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 3, संज्ञा, विशेषण और क्रिया। प्रश्न नंबर 4 क, सॉरी, यहाँ पर हमने वाक्य प्रयोग नहीं किए, वाक्य प्रयोग करेंगे इसका। तो पहला क्या आएगा? नर्मदा। तो नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है। दूसरा है हिमालय, हिमालय हमारे देश का बड़ा पर्वत है। तीसरा है गंगा, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। चौथा है तनिष, तनिष छोटा लड़का है। तनिष लड़के का नाम है, तनिष छोटा लड़का है। 5, वह सफेद बगुला है। 6, इस गिलास में थोड़ा पानी है। 7, रुचा चलती है। रुचा चलती है, रुचा लड़की का नाम है। 8, ऋत्विक खेलता है। ऋत्विक लड़के का नाम है, ऋत्विक खेलता है। 9, वर्षा, वर्षा लड़की का नाम है, वर्षा लिखती है। ये था प्रश्न नंबर 3, जिसका हमने संज्ञा, विशेषण और क्रिया में शब्दों को रखकर वाक्य में प्रयोग किया।
प्रश्न 4 क, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर पहला मुहावरा है शीश झुकाना। शीश झुकाना यानी विनम्र होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए, यानी उसे सलाम कहना चाहिए। दूसरा, ऊंचे चढ़ना। इसका अर्थ होगा उन्नति करना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते ही रहते हैं। तीसरा शब्द, नेक रास्ते पर चलना। इसका अर्थ होगा सही रास्ते पर चलना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। चौथा, मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना, इसका अर्थ होगा खाने की इच्छा होना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया। ये था प्रश्न नंबर 4 क, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब 4 ख, एक छोटी कहानी बनाइए जिसमें इन चारों मुहावरों का प्रयोग हो। तो हम लिखेंगे इस तरह कुछ, अरविंद होनहार लड़का है, वह बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाता है, यानी पहला मुहावरा हो गया। वह बड़ा मेहनती है, इसी के कारण वह दिन ब दिन ऊंचे चढ़ता ही रहता है, ये दूसरा मुहावरा हो गया। वह कभी किसी की बातों में न आकर नेक रास्ते पर ही चलता है, ये तीसरा मुहावरा हो गया। एक दिन अपनी बुआ आशा के हाथ में आम देखकर उसके मुंह में पानी आया, ये चौथा मुहावरा हो गया। वह आम खाने की जिद करने लगा। ये था प्रश्न 4 ख, कहानी बनाकर मुहावरों का यहाँ पर प्रयोग कीजिए जिसका हमने अभ्यास किया। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। ऑल स्टूडेंट, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना बेटा? यस टीचर। यस टीचर। यस टीचर। ओके, चलो माइक्रोफोन ऑफ कर दो। पहला वाक्य बनेगा, काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। इसका मातृभाषा में अनुवाद होगा, काफलो बगदाद तरफ जई रह्यो હતો। काफलो बगदाद तरफ जई रह्यो હતો। दूसरा वाक्य, करेला कड़वा होता है। करेला कड़वा होता है, इसका वाक्य अनुवाद होगा, कारेलू कड़वू होय छे। कारेलू कड़वू होय छे। तीसरा वाक्य, दीपक रोशनी देता है। दीपक रोशनी देता है, इसका अनुवाद होगा, दीवो प्रकाश आपे छे। दीवो प्रकाश आपे छे। चौथा वाक्य, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है, इसका अनुवाद होगा, गंदगी કેટલાય રોગોનું મૂળ છે। पांचवा वाक्य, लौकी और गाजर का हलवा बनता है। लौकी और गाजर का हलवा बनता है, इसका अनुवाद आएगा, दूधी અને ગાજરનો હલવો બને છે। दूधी અને ગાજરનો હલવો બને છે। प्रश्न 6, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो रिक्त स्थान हम पहले पढ़ेंगे। डैश क्रिकेट खेलता हूँ, इसके ऑप्शन है हम या मैं, तो इसका उत्तर आएगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। दूसरी रिक्त स्थान, यह किताब हिरेन डैश है, कि इस तरफ आएगा या उस तरफ, यानी रस्वा या दीर्घाय, इसका उत्तर आएगा, यह किताब हिरेन की है, यानी यह आएगा दीर्घाय। तीसरी रिक्त स्थान, डैश लड़के हैं, यह या ये, तो इसका उत्तर आएगा, ये लड़के हैं। लड़के, अगर लड़का एक हुआ तो यह शब्द बनेगा, या एक से ज्यादा लड़के हुए तो लड़के, यानी कि इसके लिए ये शब्द बनेगा, यानी ये लड़के हैं। चौथी रिक्त स्थान, पानी डैश मगर है। मैं या मैं, तो पानी में मगर है, मैं नहीं मैं। पांचवी रिक्त स्थान, ये आम के पेड़ हैं, डैश बहुत आम लगे हैं।
तो इसका क्या उत्तर आएगा, इनमें या इन पर? तो इसका उत्तर आएगा इन पर, क्योंकि पेड़ के ऊपर आम लगे हैं, यानी ये आम के पेड़ है, इन पर बहुत आम लगे हैं। 6 रिक्त स्थान, वह हाथी है डैश रंग काला है, तो उसका या इसका? इसका उत्तर आएगा वह हाथी है उसका रंग काला है, क्योंकि वह यहाँ पर कहा गया है वह हाथी है, यह कहा गया होता तो इसका होता, यहाँ पर वह कहा गया है, इसीलिए इसका उत्तर होगा कि उसका रंग काला है। तो पहली रिक्त स्थान है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यह किताब हिरेन की है। तीसरी रिक्त स्थान है, ये लड़के हैं। चौथी रिक्त स्थान है, पानी में मगर है। पांचवी रिक्त स्थान है, ये आम के पेड़ हैं, इन पर बहुत से आम लगे हैं। 6 रिक्त स्थान, वे हाथी है उसका रंग काला है। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए संकेतों को पहचानिए और हिंदी में नाम लिखिए। नीचे दिए गए संकेतों को पहचानिए और हिंदी में नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहला संकेत क्या है? पहला संकेत है स्टॉप, यानी कि ठहरिए। पहला संकेत है स्टॉप यानी ठहरिए। दूसरा संकेत क्या है? नो एंट्री, यानी इसका अर्थ होगा प्रवेश बंद। तीसरा संकेत है वन वे सिग्न्स, यानी कि एक मार्गीय संकेत, इसका अर्थ होगा दोनों तरफ रास्ता बंद। चौथा संकेत है नैरो ब्रिज, यानी संकरा पुल। पांचवा संकेत है रोड विंस अहेड, यानी आगे चौड़ा रास्ता है। 6 संकेत है साइकिल प्रोहिबिटेड, यानी साइकिल प्रवेश बंद। यहाँ पर साइकिल के ऊपर रेखा दी गई है, यानी साइकिल प्रवेश बंद। 7वां संकेत है राउंड अबाउट, यानी वृत्ताकार रास्ता। 8 संकेत है नैरो रोड अहेड, यानी आगे संकरा रास्ता है। यह था संकेत जिसका हमने अभ्यास किया। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए प्रत्येक विषय पर 5-5 वाक्य लिखिए। नीचे दिए गए प्रत्येक विषय पर 5-5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर पहला है मेरा परिवार, दूसरा है सब्जी मंडी, चौथा है मेरी प्रिय सब्जी। तो पहला है मेरा परिवार, इसके अंदर आपको अपने आप से ऑन से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के रूप में एक लड़के का नाम लेकर यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि मेरा नाम ऋत्विक है, मेरे पिताजी का नाम राकेश भाई है, मेरे पिताजी अध्यापक हैं, मेरी माताजी पढ़ी लिखी है, वे गृहिणी है, मेरी एक बहन है, वे 7वीं कक्षा में पढ़ती है, मेरा एक भाई है, वे 10वीं कक्षा में पढ़ता है, मेरा परिवार सुखी है। यह था मेरा परिवार। अब दूसरा है सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती है। सब्जी मंडी में सब्जियों की कई दुकानें होती है। कोई ठेले में सब्जी बेचता है तो कोई जमीन पर बिछौना कर उस पर सब्जियां रखकर बेचता है। सब्जी मंडी में आलू, गाजर, मूली जैसी जमीन के अंदर होने वाली सब्जियां भी बिकती हैं। कद्दू, तुरई, कुंदरू, सेम आदि बेलों पर होने वाली सब्जियां भी बिकती हैं। भिंडी, टमाटर, बैंगन आदि पौधों पर लगने वाली सब्जियां भी बिकती हैं। सब्जी मंडी में कोलाहल ज्यादा होता है। सब्जी मंडी में खासकर स्त्रियां ज्यादा नजर आती हैं। ये था सब्जी मंडी। तीसरा है मेरी प्रिय सब्जी। तो मेरी प्रिय सब्जी करेला है। वह स्वाद में कड़वा होता है, वह गोल या लंबा होता है, उसके दोनों छोर नुकीले होते हैं, वे रूप रंग में भी सुंदर नहीं है, लेकिन उसमें अनेक गुण हैं। वह ज्वर यानी बुखार, वह बुखार जैसी बीमारियां दूर करता है। पेट के कृमि भी इससे नष्ट होते हैं। मधुप्रमेह में करेला अक्सर इलाज है। मधुप्रमेह यानी डायबिटीज में करेला अच्छा है।
ये था प्रश्न 8। दिए गए विषय पर 5-5 वाक्य लिखे। अब लास्ट वन, प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर बल देकर बोलिए। हमें उस पर वजन यानी भार देकर, बल देकर बोलना है। पहला है, मैं सब्जियों का सरताज हूं। मैं सब्जियों का सरताज हूं। दूसरा, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तीसरा, मैं कल रामपुर गया था। मैं कल रामपुर गया था। सो ऑल स्टूडेंट, आज हमने पुनरावर्तन 3 के अंदर पहला प्रश्न चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखे, इसका अभ्यास किया। दूसरा प्रश्न सीखो कविता का स्वरगान किया। तीसरा प्रश्न संज्ञा, विशेषण और क्रिया के शब्दों को देकर वाक्य में प्रयोग किया। प्रश्न 4 क मुहावरों के अर्थ देकर हमने वाक्य में प्रयोग किया। और 4 ख के अंदर हमने उसकी कहानी बनाकर चारे मुहावरों का इसमें वाक्य प्रयोग किया। प्रश्न 5, पांचों वाक्यों का हमने गुजराती में अनुवाद किया। प्रश्न 6 के अंदर हमने 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति की। और 7वां प्रश्न, उसके अंदर हमने 8 संकेतों का अभ्यास किया। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए प्रत्येक विषय पर हमने 5-5 वाक्य लिखे, जिसमें मेरा परिवार, सब्जी मंडी और मेरी प्रिय सब्जी। और प्रश्न नंबर 9 के अंदर हमने वाक्यों में रेखांकित जो शब्द है उनको हमने ध्यान से पढ़ा, बलपूर्वक ध्यान से पढ़ा। यहाँ पर पुनरावर्तन 3 यहाँ पर समाप्त होता है। अब मैं यहाँ सबकी अटेंडेंस ले लूंगी। ओके, आगे के लेक्चर में हम पाठ नंबर 13 स्वच्छता, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अभ्यास करेंगे। सो ऑल स्टूडेंट, जिसने अपना नाम नहीं लिखा है वे चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिख लो। सबकी अटेंडेंस लेने के बाद मैं सबके नाम बोलूंगी। सो जिसने अपना नाम नहीं लिखा है वे अपना नाम में लिखो। हेलो, बेटा अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो। यहाँ मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, अपना प्लीज माइक्रोफोन ऑफ रखो बेटा। हाँ बेटा बोलो। नहीं, तो प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो बेटा। चलो अब मैं सबके नाम बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। और जिसका नाम नहीं आए ना वे चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखेंगे। ओके, बदामी मोहम्मद अब्बास अली रजा, भट्ट विलायत अली,
भोजाणी शाफिन रजा, चारणिया समीर अब्बास, दबावाला मोहम्मद हुजैफा, दार मुजम्मिल हुसैन, फुमकिया अली असगर, गढ़िया अली असगर, जलाली हुसैन और कुरैशी मोहम्मद माज, मुखी गाजी रूहान, नकवी गाजी मेहंदी, नकवी मोहम्मद जैगम, प्रेजेंट। पठान अल्फा, पठान रेहान खान, प्रेजेंट। जुबैर, रिजवी इमरान अब्बास, प्रेजेंट। हाँ बेटा, आपको बोलना नहीं है, यहाँ पर सुनना है। जिसके नाम नहीं आए हैं वे स्टूडेंट लास्ट में कहेंगे कि मेरा नाम नहीं आया है, वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके बेटा। सैयद मोहम्मद एजेब, वसाया मेहंदी हसन। चलो अब किसका नाम नहीं आया है वे बोलो। मेरा बोलो अपना नाम। नूरानी अली नक्की। ओके, तो मेरा भी नहीं आया। नूरानी अली नकी। चलो मेरा हो भी गया नहीं आया। तुम्हारा। टीचर मेरा भी नहीं आया। बोलो तुम्हारा नाम। पंजवाणी अली मेरा रजा। भी नहीं आया। नाम नहीं आया। टीचर मेरा भी नाम नहीं आया। करो एक बार चैट बॉक्स में